लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लिक्विफिकेशन, लिक्विफैक्शन का जनरल प्रिंसिपल क्या है? कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू लिक्विड रिक्वायर्स हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर। एक गैस को अगर लिक्विड में चेंज करना हो तो हम क्या करेंगे? हमें मालिक्यूल नज़दीक लाने होंगे। गैस के मालिक्यूल दूर दूर है, हमने अगर मालिक्यूल्स को नज़दीक लाना है तो क्या करेंगे? हम उन पर प्रेशर अप्लाई करेंगे। तो लिक्विफैक्शन का प्रिंसिपल यही है कि हम गैस के जो मालिक्यूल है उनको करीब लाने के लिए प्रेशर बढ़ाएंगे और टेम्परेचर लो करेंगे। यानी कि यूँ कह लें, टेम्परेचर लो करने से मुराद क्या है? उनको कूल करना। गैसों को जब कूल किया जाता है तो वो लिक्विड में चेंज हो जाती हैं, और जब उन पर हाई प्रेशर अप्लाई किया जाए मालिक्यूल दूर करीब आ जाते हैं। तो देखें, अब लिक्विड के सॉलिड गैस के बाद लिक्विड के मालिक्यूल जो है ना वो करीब होते हैं, तो वो लिक्विड में चेंज हो जाएंगे। आप लोगों ने कभी देखा है ये जो सिलेंडर में जो गैस होती है, ये नहीं है, ये सिर्फ भाप की शक्ल में नहीं होती। कभी इसको घुमा के देखें ज़रा, फील होता है कि जैसे पानी टाइप होती। तो हाई pressure brings the molecules of a gas close to each other. Low temperature deprives the molecule from kinetic energy. As a result, देखें ना, kinetic energy क्यों होती है? मालिक्यूल्स की एनर्जी है टेम्परेचर की वजह से। आप टेम्परेचर लो करोगे तो क्या होगा? kinetic एनर्जी कम होगी। एज अ रिज़ल्ट अट्रैक्टिव फोर्सेज स्टार्ट डोमिनेटिंग कन्वर्टिंग द गैस इनटू लिक्विड। तो क्या होगा? जो अट्रैक्टिव फोर्सेज है वो आना शुरू हो जाएंगी और गैस को लिक्विड में चेंज कर देंगी। फॉर एवरी गैस देयर एग्जिस्ट अ टेम्परेचर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज़ अप्लाइड। एक ख़ास टेम्परेचर है अबव जिससे ज़्यादा जो है ना वो टेम्परेचर पर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। नो मैटर, ये ज़रूरी नहीं है अब कि अब प्रेशर आप जितना भी अप्लाई कर लें। दो बातें होती हैं ना कि प्रेशर बढ़ाकर टेम्परेचर कम करके दोनों बातें अप्लाई करें तो वो उसकी लिक्विफैक्शन होती है। लेकिन अगर आप इसको फॉलो करें, वो कहता है कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है जिससे ज़्यादा अगर अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड, गैस को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता, उसको लिक्विड गैस से लिक्विड में तब्दील नहीं किया जा सकता। तो हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड इज़ कॉल्ड इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर। मतलब वो मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पर हम क्या कर सकते हैं, गैस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, गैस एज अ लिक्विड एग्जिस्ट कर सकती है, इसको क्रिटिकल टेम्परेचर कहते हैं। देयर इज़ अ कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट लिक्विफैक्शन एट दिस क्रिटिकल टेम्परेचर, दिस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। बात दोनों से मिलती जुलती है ना। देखो, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर मतलब एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है, मैक्सिमम टेम्परेचर है जिस पर जो है ना गैस एक गैस लिक्विड एग्जिस्ट करती है। तो अगर हम उसको प्रेशर अप्लाई करें उस विच इज़ रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट लिक्विफैक्शन, तो एक स्पेसिफिक प्रेशर भी तो होगा ना। देखो, अगर आप टेम्परेचर कम करते हो, उसको लिक्विफाई करना है, प्रेशर बढ़ाते हो, तो एक स्पेसिफिक प्रेशर भी रिक्वायर होगा एट दिस क्रिटिकल टेम्परेचर। उस टेम्परेचर पर एक स्पेसिफिक प्रेशर भी रिक्वायर होगा जो कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए ज़रूरी है। तो इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? क्रिटिकल। इस प्रेशर को क्रिटिकल प्रेशर बोलते हैं। क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर ऑफ द सब्सटेंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्कर्स डीलिंग विद द गैसेज। जो गैसेज का डील कर रहे हैं उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। These properties provide us information about the condition under which gases liquefy, जिसके कंडीशन से गैसों को लिक्विफाई किया जा सकता है, ये हमें उस बारे में बताती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, मिसाल के तौर पर O2 हैज़ अ क्रिटिकल टेम्परेचर 154.4 केल्विन की बात हो रही है। अगर सेल्सियस में करें तो वो क्या होगा? -118.75 डिग्री सेल्सियस। माइनस में है ना, 273 कम होता है ना। तो it must be cooled below this temperature before it be liquefied by applying high pressure। इसको कूल होना पड़ेगा before this temperature, before it can be liquefied by applying high pressure। प्रेशर बढ़ाएंगे ना हम, तो एक टेम्परेचर है उससे पहले उसको कूल भी होना पड़ेगा। कूल होगी तो फिर ही हम लिक्विड शक्ल में आएगी ना, अदरवाइज़ तो वो गैस ही रहेगी।
अमोनिया इज़ अ पोलर गैस, अमोनिया पोलर गैस है। इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर 405.6 केल्विन और या 132.44 डिग्री सेल्सियस। अगर एक याद कर लें तो दूसरा आप फार्मूला अप्लाई करके निकाल सकते हैं। सो इट कैन बी लिक्विफाइड बाई अप्लाइंग सफिशिएंट प्रेशर क्लोज टू रूम टेम्परेचर। तो ये रूम टेम्परेचर तकरीबन उसके पर इसको लिक्विफाई किया जा सकता है अमोनिया के केस में। तो ये हमें एक टेबल दिया गया है, उसमें ये बातें ना बस एक दफ़ा समझने वाली हैं। इसमें भी थोड़ा सा समझाई हुआ है कि नॉन पोलर गैसेज ऑफ लो पोलराइजेबिलिटी लाइक ऑर्गन है हैव अ वेरी लो क्रिटिकल टेम्परेचर, उनका क्रिटिकल टेम्परेचर लो है। सब्सटेंस लाइक पानी जो है वेपर्स एंड अमोनिया गैस आर अमंग द पोलर गैसेज, ये पोलर हैं। एंड दे हैव द बेटर टेंडेंसीज टू बी लिक्विफाइड। CO2 कैन नॉट बी लिक्विफाइड, CO2 को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता। द प्रेशर इज़ अप्लाई, जब जो है ना हाउ मच, नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज़ अप्लाइड। बात को समझ रहे हैं इस पॉइंट को। वो कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता। दे हैव टू बी लिक्विफाइड, CO2 कैन नॉट बी लिक्विफाइड अबव 31.1 डिग्री सेल्सियस। अगर हम टेम्परेचर ये कर देना इससे अबव कर दें तो फिर नो मैटर हाउ आपने प्रेशर कितना अप्लाई किया है फिर उसको लिक्विफाइड नहीं किया जा सकता। वैसे भी जो खुश बर्फ़ होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड ही तो होती है। हाउ एनी हाउ इफ़ टेम्परेचर ऑफ CO2 इज़ मेंटेन बिलो 31.1 एक मैक्सिमम टेम्परेचर है ना कि यहाँ पे वो एज ए लिक्विड एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन इससे ऊपर नहीं। आप इसके नीचे तो कर लें लेकिन अबव नहीं करें। तो बिलो 31 इट्स pressure is applied, lower pressure than critical pressure is required to liquefy it। critical pressure से भी ज़्यादा कम प्रेशर चाहिए। the value of the critical temperature of gas depends upon its size। ये कुछ हद तक साइज़ पर भी डिपेंड करता है। मुख्तलिफ गैसेज का साइज़ भी मुख्तलिफ है ना। हाइड्रोजन का साइज़ कितना है, एटॉमिक मास उसका 1 है, और उसी तरह ऑक्सीजन को देखो तो उसका कितना है 8-16, ठीक है ना। तो नाइट्रोजन का 14। तो डिफरेंट गैसेस का मास भी तो डिफरेंट है, ये मास पे भी डिपेंड करता है। वैन गैस इज़ मेजर्ड एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर देर एट दिस स्टेज वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस इज़ कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम विच इज़ रिप्रेजेंटेड बाई, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाई VC। देखिए हमने मैक्सिमम टेम्परेचर जिस पर गैस एक एज ए जिसको हम लिक्विड कैन एग्जिस्ट एज ए लिक्विड, उसको क्या कहा, उस टेम्परेचर को क्रिटिकल टेम्परेचर का। और वो टेम्परेचर वो प्रेशर जो ज़रूरी है फॉर एक गैस टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड, उसको क्रिटिकल प्रेशर बोला। और अभी ये थर्ड टर्म आ गई कि व्हेन अ गैस इज़ मेजर्ड एट इट्स क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, दोनों को मिला के तो एट दिस स्टेज 1 मोल गैस का, 1 मोल गैस है कोई भी मर्जी होवे, उसका जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, वो वॉल्यूम जो है ना वो क्रिटिकल वॉल्यूम कहलाएगा। तो ऑक्सीजन का वॉल्यूम कितना है क्रिटिकल 74.42 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल है ना, हमने पहले बात की है पर मोल की बात की। तो कार्बन डाइऑक्साइड का कितना 95.65 सेंटीमीटर क्यूब पर मोल एंड दैट हो, बाकियों का इसी तरह से। और ये टेबल दिया हुआ है, ये याद करना है, ये पेपर में इसमें से कोई MCQs वगैरह पूछ सकते हैं कि क्रिटिकल प्रेशर ऑक्सीजन का कितने, ख़ास तौर पर पानी को हो गया, ठीक है ना, या अमोनिया वगैरह जो इंपॉर्टेंट है इनको देख लेना ज़्यादा। और नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग शुरू होगा वो हम पढ़ेंगे।